एवरीवन, मैं निधि पांचाल आप सभी के साथ एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। हालांकि व्लॉग बनाने नहीं आते बट एक ट्राई किया जा रहा है। ओके, तो अभी मेरे रूम की कुछ हालत है ऐसी, और अब मुझे मेरी रूम की हालत ही नहीं, इवन मेरे सारे घर की हालत लगभग कुछ ऐसी है कि हर जगह सामान फैला पड़ा है। हर जगह सामान फैला पड़ा है, कुछ यहाँ फैला पड़ा है, कुछ यहाँ फैला पड़ा है, और ये मासूम सा बच्चा अभी भी सो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब काम की शुरुआत करते हैं। बज चुके हैं 9, और 9 बजे काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ नाश्ता ही हुआ था, पूजा हो गई थी। बाकी सारी चीज़ें कुछ लगभग मेरे घर की हालत ऐसी है, सारी जगह हर जगह कपड़े फैले पड़े हैं, बुरा हाल है, चारों तरफ ही बुरा हाल है। दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, और इसी कार्यक्रम के चलते हुए अब लगते हैं अपने काम की ओर। अब काम हमारा शुरू होता है अब 9 बजे, और लगभग मेरे घर की हालत आपने देख ही ली है जिस तरह से। और ये बैठे हमारे लाला जी, जो कि मंदिर में बैठे हैं। अब इनको भी मैं यहाँ से ले जाकर, यहाँ तक कि घर का काम तो छोड़ो, हमारे लड्डू जी के कपड़े भी धुले हुए रखे हैं, वो भी ऐसे ही पड़े हैं, इनकी तय लगानी है। बाकी अभी करते हैं। पूरा चारों तरफ देखो हर जगह सामान फैला पड़ा है, जबकि ये सारा सामान सेट किया जाता है, बट हर दिन हर सुबह ऐसे ही घर होता है, सब लोग चले जाते हैं, घर फैला रहता है। अब घर को करेंगे ठीक। अब चादर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी चादर धो दी गई है, मतलब धुली हुई चादर है। जो पुरानी चादर थी वो उतार दी गई। भी मेरे घर में हर तीसरे दिन चादर धुलती है, हर तीसरे दिन चादर मैं धोती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और मैं साफ़ सुथरे तरीके से ही अपने घर के लोगों को भी रखती हूँ कि जहाँ पर भी कोई बैठे वो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे बैठे, क्योंकि आज के टाइम पे बीमारियों का दौर होता है, पता नहीं भाई। इसलिए मैं अपने घर के लोगों को भी घर का ही खाना खाने के लिए बोलती हूँ। मेरे व्लॉग की बातों पे, मेरी बातों पे मत जाना भाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है व्लॉग कैसे बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट मैं करती हूँ, थोड़ा सा आप मेरे साथ रह के एडजस्ट करो, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी। तो कुछ ऐसी हालत है, यहाँ पर देख लो। अभी हम पिल्लो कवर डालते हैं, तो लगभग बेड जो है चादर बिछ चुकी है बेड पे। और अब करते हैं बाकी काम। ठीक है, चादर धुली। ये मेरे लड्डू का पोर्शन है, मुझे इसे भी साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे प्रभु जी की माला रखी है, गणेश जी की। अब यहाँ पे भी साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद मेरे बेटे की बेडशीट हर तीसरे दिन धुलती है, तो आज मेरे बेटे की बेडशीट धुलने के लिए गई। धो के मतलब सूख गई है, मैंने धो के सुखा दी थी। हर दिन मतलब हर तीसरे दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी बेडशीट को धोती हूँ। और अब जो है नई चादर यहाँ पे भी बिछेगी, आप देखना अभी 2 मिनट के बाद। और ये देखिए मेरे बेटे की बेडशीट लग के साफ़ सुथरा सा बेड हो गया है, और यहाँ से भी साफ़ सफाई हो चुकी है। ये हमारे गणेश जी के बैठने का स्थान है। जब वो रात को सोते हैं तो वो यहाँ सोते हैं। ये वाली जगह मेरे लाडले की है, और ये वाली जगह मेरी राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल जी की है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बेड बिल्कुल अच्छे से उनका लग चुका है। ये देखो अब उसकी बेडशीट लग चुकी है। अब जब मेरा बेटा आएगा तो ये चादर है, और ये उनका बिस्तर है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की जगह है जहाँ पे वो सोते हैं। ये मेरे बेटे का डॉग है। यहाँ पे कुछ कालो कालो दिख रहा है, वैसे ये गोरा है, देखो एकदम क्लीन एंड चिट। बैठो भाई साहब। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का छोटा सा खिलौना सॉरी। अब आपको मैं दिखाती हूँ एक यूनिक सी चीज़ जो कि मेरे घर में है, एक छोटा सा रोबोट जिसका नाम मैंने रखा मिस्टर रोबोट। तो ये रोबोट है जो कि हमारे कमरे की कुछ ऐसी लुक देता है, पर फिलहाल अभी दिन में नहीं दिखाई देगा, ये बिल्कुल अंधेरे में देता है। वहाँ विंडो है, विंडो के कारण आपको ज़्यादा अच्छे से लुक नहीं आ रहा होगा, बट ये कुछ इस तरह का होता है जो पूरे रूम को बहुत शानदार बना देता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा रूम होता है। ये देखो ये छोटा सा रोबोट कैसे कैसे कर रहा होता है, देखो ऐसा रूम लगता है ना। तो ये हमारे रोबोट की एक छोटी सी कारीगरी, कितना सुंदर रूम बना देता है। देखो ऐसा लग रहा है कि आसमान से जो है, आसमान के सारे सितारे निकल कर यहाँ मेरे कमरे में आ गए हैं। वाह, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो लुक लाइक अ वाह, कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारी जो चीज़ें कर रहा है ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रोबोट कर रहा है। ये बहुत प्यारा है यार, बहुत ही अच्छा टॉय है। ये मैं अपनी बहन की बेटियों के लिए लाई थी, और मुझे उसके लिए लाना अच्छा लगा था।
और अब मैं इसको करती हूँ ऑफ। अब आपको एक और नई चीज़ दिखाती है, छोटी सी एक लाइट है, देखो। मुझे छोटे छोटे खिलौने लेना पसंद है। देखो ये थोड़ा टेढ़ा लगा रखा है, ये देखो कुछ ऐसे। ये चार्जर में लाइट लगती है लेकिन रात के समय पूरी रोशनी कर देती है ये। मुझे कुछ नया नया अपने घर में करने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक़ है। और ये बेड पे रज़ाई वगैरह सब सेट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे काम की ओर। और ये है मेरी बेटी का स्टडी रूम, जिस पे वो अपनी पढ़ाई करती है। यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली रखती है। ये देखिए बैठ के यहाँ पढ़ती रहती है मेरी बेटी। प्रिंट आउट है, ये टैबलेट है ना। ये देखो। इस रूम की डस्टिंग होने के बाद कुछ रूम का नज़ारा ऐसा है, लेकिन अभी झाड़ू पोछा बाकी है। और यहाँ पे मेरा लाल आ चुका है अब टीवी देखने के लिए। मंदिर में से टीवी है जो कि आप अपने लाडले के लिए टीवी चलाया जाएगा। ये हमारा टीवी है जो कि कुछ काम मेरे जैसे ही करता है धीरे धीरे। ये भी सारे काम मेरे की तरह करता है धीरे धीरे। हम तो साले बदनामी इसलिए हैं क्योंकि हम काम ही बहुत धीरे धीरे करते हैं। अभी टीवी भी नहीं चल रहा, अब क्या कर सकते हैं। और ये मेरे घर का रिमोट है जो बिना मार खाए टीवी ऑन ही नहीं करता है। इसको दबाते रहो, लेकिन इस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिना मार खाए टीवी भी ऑन नहीं होता मेरा। क्या करे, ये रिमोट भी मार खा के ही ऑन होता है। हो जा मेरे लाडले, हो जा, इतना अच्छा है बच्चा है तू। भैया मैं थक गई, मेरा टीवी नहीं चला। आप लेते हैं बेटे की हेल्प, मेरा बेटा ही टीवी चलाएगा। मेरे बस की तो टीवी चलाना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी चलाना नहीं आता, बट पता नहीं ये रिमोट कैसा है। पता नहीं, ठीक ठाक रिमोट दिख रहा है पर चल नहीं रहा, पता नहीं रीज़न क्या है। हे एवरीवन, मेरी डाइनिंग टेबल भी पूरी तरह क्लीन हो चुकी है। बस 2 कुर्सियों के कवर डालने बाकी हैं। अब इनके कवर डाल के ये भी पोर्शन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब उन 2 कुर्सियों की बारी है। उन कुर्सियों पे कपड़े बनाए जाएंगे। ये हमारा मंदिर है जिसकी सुबह सुबह रोज़ सफाई होती है। एक छोटी सी मटकी जो दिखाई दे रही है हमारे प्रभु जी की पानी की। और अब मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल हो गया साफ़, एकदम क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा। अब करते हैं नेक्स्ट टारगेट। 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, एक रूम और एक ये। और ये मेरे लड्डू की टेबल भी हो गई साफ़ सुथरी। यहाँ पर भी क्लीन, मेरे बेटे की सारी चीज़ें ठीक से हो चुकी।